व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान अर्जन के लिए प्रथम गुरु किसी भी व्यक्ति की माँ होती है। निरंतर लगातार चाहे जितना अध्ययन किया जाए, चाहे जितना पढ़ा जाए, लोगों के सानिध्य में प्रवचन कथा सुनी जाए, फिर भी ज्ञान हमेशा अपूर्ण है, अधूरा है, न्यूनतम है। उसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन में संपत्ति को अर्जित करने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए एक एक कण का संग्रह करता है और उस संग्रह को करके तब जा कर के कहीं धनी बनता है। उस संग्रह करते करते लालच इतनी बढ़ जाती है कि निरंतर लगातार उस संग्रह के कारण अपने पूरी व्यवस्थाओं को भूल जाता है, यहाँ तक कि भोजन करने का समय आदि सब कुछ भूल जाता है। और इस जीवन में पैसा सिर्फ इस जीवन के काम के लिए है। सत्कर्म व्यक्ति के जीवन पर्यंत आने वाले, जन्म जन्मांतर तक काम में आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद धन, उससे पूर्व सत्कर्म की ज़रूरत है। जो जन्म जन्मांतर, जिसे हम लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म व्यक्ति के जीवन पर्यंत प्रारब्ध के कर्म कहे जाते हैं, जो जीवन पर्यंत आत्माएं भोगती रहती हैं। उसी के साथ साथ कुछ चर्चा अल्प समय में मित्रता पर हो जाए, जैसा कि गोस्वामी जी लिखे हुए हैं। मानस का प्रसंग है, मानस की लाइन है कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकते पातक भारी। अर्थात जो मित्र किसी के दुख में दुखी न हो, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। जैसे पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर से बड़े पर्वत के समान जाने। मित्र के दुख को सुमेर पर्वत से बड़ा समझ करके मित्रता निभाएं। तो जैन दुख मित्र हों दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इस तरह से मित्रता उस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से हाथों को चोट लगने पर आँखों में पानी आ जाती है और आँखों में पानी आने पर हाथ आँखों को पोंछने के लिए, आंसुओं को पोंछने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से मित्रता होनी चाहिए। आँख और हाथ की तरह पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो, हाथ सीधे उसकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाता है। मित्र का तात्पर्य है कि समय पर मित्र के साथ कंधा से कंधा लगा करके चलने की ज़रूरत है। मित्र का तात्पर्य समस्त बंधु बांधव रिश्तेदार सबसे है, न कि बाहर की दोस्ती से। मित्र का मतलब सब लोग जितने आपसे जुड़े हुए हैं, आपके संबंधों में जो लोग हैं, सब की बात यहाँ पर है। जय हो भोलेनाथ।